वाह वाह वाह। अरे हमार भौजी तो एकदम चांद जैसे लागत हो। अरे भगवान हमके भी ऐसी लड़की से ब्याह करा देते तो मजा आ जाए। ये प्लान प्रिया के है, इतना आसानी से फेल तो ना हुई। तो फिक्र मत कर, हमने 2-4 दिन में हुई जा आ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाए। हमने के वापस होते ही तहार प्रेम तोहरे पास और किराए की पत्नी अपने घर। देखा प्रिया, हम बहुत कोशिश कहनी कि अलग रूम में रही, लेकिन माई के जिद के आगे हमार कुछ नहीं चलल। बस इतना छोट बात और इतना बड़ परेशानी, तो फिक्र मत करा प्रेम, हमन दोनों एक ही कमरे में सूत जाए। प्रेम, हमरा के खुद से ज्यादा तहरा पर भरोसा है। अभी घर के सहारा प्रेम के बाद सिर्फ हम आए। ये लोग के नया उम्मीद देवे के हम आए, नया जिंदगी की शुरुआत करे के। जानत हो भौजी, हमके आज तक माई बाप के प्यार ना मिलत। जौन जरूरत जौन प्यार हमरा के जीवन में मिलत ऊ यह घर से मिला। बड़की माई हमरे माई से बढ़ के रहली। भोला भोला जाल में फंसा ली, परिवार के खिलाफ कर ली, घर में एंट्री कर ली। अगर आज तो यहाँ से चल गई लो, तो यो जानला कि आज से तो राहुल की जिंदगी के सफर यहीं से खत्म हो जाए। प्रिया, एक बार हमरे आंख में देख के कह दा कि तो क्या हमसे प्यार ना हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यार करेला, 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 बहुत प्यार करेला। तोहरे अस्तित्व के ही परिवार कब्बो स्वीकार ना कैलस। बाकी हम आज तो के बेटी मानती अपन। के लिए हम तो से हाथ जोड़ के माफी मांगते। हम समझ गए तोहरे नियन बेटी इस समाज की जरूरत हो। जा तू।
इसे तो बहुत तेज बुखार है। बेटी, बेटी, कहाँ चली गई? खुश हो ना माई? एक लड़की के बेबसी होकर लाचारी के तमाशा देख के हम जानत है माई, हम ऐसा कुछ नहीं कहले है जौने के हमके सजा मिले। और आप वो अच्छी तरह से जानत हो कि हम कौनो गलत काम नहीं कहले है, कौनो पाप नहीं कहले है। हम तो बस उहे कहले है आपकी मर्जी रहल माई। कि हम प्रेम की जिंदगी में जाई उनका नकली पत्नी बनके, उनकर मदद करी ताकि उनके सच्चा प्यार मिल सके। तो हम गईली माई, आपकी मर्जी रहल माई कि हम प्रेम के परिवार के लोगन से पारिवारिक बंधन में ऐसे जुड़ जाए कि चाह के भी कबो वो लोगन के प्यार से खींचल गए रेखा के तोड़ ना पाए। तो हम वही कैली माई। फिर काहे माई, आखिर काहे हम ऐसे दर दर भटकत है? काहे हमके कोनो रास्ता दिखाई नहीं देता? माई, माई हमके कोनो रास्ता दिखावा जोन मंजिल की तरफ जाए। अब हम थक चुकल है, बहुत थक चुकल है। हम बर्दाश्त नहीं होता हमसे, टूट चुकल है, हम टूट चुकल है। इतना मायूसी? बेटी, इतना मायूसी उनके चेहरे पे होता है जिनका भगवान पे विश्वास नहीं होता, जिनका भगवान की आस्था से मजबूत बंधन नहीं होता। तुम्हारा देवी माँ से इस तरह बात करना ये साबित करता है कि तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। उसी विश्वास के नाते मैं देवी माँ से अपने जीवन का अर्थ पूछ रही हूँ कि जिस आत्मसम्मान के साथ, जिस आत्मसम्मान की पूंजी लेकर मैं घर में गई, उसी आत्मसम्मान पर लालचन की बारिश हुई, पर मैं कुछ ना कर सकी। मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन ये तो देवी माँ है ना, ये तो शक्ति वाली माँ है। हर प्रहार का जवाब देती है, सबका साथ देती है। फिर ये चुप क्यों है? मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? जवाब दीजिए मुझे, मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? कौन कहता है बेटी कि ये चुप है?
माँ बोलती हैं। हो सकता है तुमने माँ की आवाज सुनी हो, पर समझ ना पाई हो कि वो माँ की आवाज है। बेटी, मैं ये नहीं जानता तुम किस परिवार में गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। माँ का ये भक्त दावे के साथ कह सकता है कि माँ चुप नहीं रहती। माँ ने जरूर आवाज दी होगी। ये और बात है कि रूप कोई और रहा हो और तुमने उन्हें पहचाना नहीं। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या है, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं कोसों कोस तक चल सकती हूँ, फिर चाहे वो रास्ता कितना ही पथरीला और कांटों भरा क्यों ना हो, मैं चल सकती हूँ। लेकिन तब जब माँ का साथ हो। अरे हमार भौजी तो एकदम चांद जैसे लागत हो। अरे भगवान हमके भी ऐसी लड़की से ब्याह करा देते। प्रिया तू, अरे हम तोरे बारे में सोच रहे नहीं। और ये का जीन्स और टी शर्ट, तू तो बदल गेलू। हाँ अच्छा, तू यहाँ कब एलू? राहुल, आवेलन ऊ जवन चल जात हवे। हम गइल ही कहाँ रहली जवन लौट के होती। हम तो ई है तोहार याद में, तोहार सोच में और हमरे दिल में, आत्मा में, धड़कन में। प्रिया, हमरे रोम रोम में खाली तू हो। अच्छा, पहले तो कबहू बतैला नहीं। हाँ प्रिया, ना तो तू कबो पहले मौका दे लू और ना ही जिंदगी, पर देर से सही आज मौका मिलल तो हो। आज हम तो के अपन दिल के हर बात कह दे, कुछ भी ना छिपाए, सब बता दे। प्रिया, तोहरे बिना राहुल के का हाल हो। हम जिंदगी जीली नहीं, खाली वक्त काटे थे, खाली वक्त काटे थे। एक एक पल कांटे जैसे चुभे रहा। प्रिया, हम सच कहते हम तोहरे बिना ना जी पाए। हाँ प्रिया, ना जी पाई। ना जी पाई। राहुल, बेटा केकरा से बात करत हो? अरे अम्मा, हम पागल हो जाए। हम का करी? हमके हर जगह प्रिया नजर आवत है, फूल में, पत्ता में, पेड़ में, पौधा में, यहाँ तक हर चेहरा में हमके खाली प्रिया ही नजर आवत है। राहुल, हम समझा था तोहर परेशानी। बेटा तू
ओकरा के भूले की कोशिश करा। अम्मा हम का करी, हम बहुत कोशिश कैली पर हम भूल ना पाओ थे। और अम्मा का तू भूल पेबू? राहुल जिद मत करा, चला खाना खा। खाना? खाना? हाँ पता वो कुछ खैले होई कि नहीं। हे भगवान, हम मर काहे ना जाती। राहुल क्यों पता तुम्हारा ऐसा बात कहला तो तुम क्या समझा तो हर मैं ना जी पाई बेटा। और हम प्रिया के नहीं। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत होशियार निकली। बाबा, जो देवी माँ दुनिया भर की सेवा करती है, उनकी सेवा करना हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। आपके ऊपर पानी फेंक दिया। अरे पकड़, दीजिए सर। जी दरोगा जी, माफ कर, ये गंदा पानी नहीं, मंदिर का पानी है। अरे धट, हम तो सोच रहे थे कि खाली पानी है। अब जब मंदिर आ ही गए हैं, देवी माँ का दर्शन कर लेते हैं, हैं? पुजारी बाबा, कसम पान के पीक की कि रघुवीर दरोगा की नजर से कोई बचा नहीं आज तक। लेकिन ये देवी जी कौन है? इस क्षेत्र में नहीं आई हैं का? दर्शन नहीं हुआ कभी इनका? दुखियारी है बेचारी, कुछ समय के लिए सहारे की जरूरत थी, सो मैंने दे दिया। ये लीजिए, धन्य हैं आप। चरण कहाँ है आपके? यहाँ सर। आशीर्वाद दीजिए। ये आपकी तरह ऐसे दुखियारियों का दुख हरना चाहते हैं। कसम पान के पीक की कि पानी गिरने से ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा स्नान हो गया हमारा, वो भी गंगा मां में। अब जब स्नान का लाभ हो गया है तो दर्शन का लाभ भी कर लेते हैं। हाँ हाँ दरोगा साहब, दर्शन कर लीजिए। मैं मंदिर का सामान लेके आता हूँ। जाइए जाइए, आराम से आइए। जय हो देवी मैया। जय माँ। जय हो मैया। जय जय हो, जय हो, जय जयकार हो। हाँ, कसम पान के पीक की दर्शन तो हमने कर लिया है, लेकिन कसम पान के पीक की ऐसी कटीली चिड़ैया का दर्शन जीवन में पहली बार। वाह,
मगर सर, जहाँ तक हमको याद है, पिछली बार वो दूध वाला पूरा दूध आपके सर पे गिरा दिया था, आप उसका बहुत बुरी तरह से पीटे थे। लेकिन इस ससुरा पानी में क्या है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? नहीं ना समझोगे? समझाइए ना सर। कहे से कि हमरी जैसा नजर नहीं है तुम्हारे पास। हम पानी की वजह से नहीं ना मुस्कुरा रहे हैं, पानी फेंकने वाली चिड़िया के लिए मुस्कुरा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कटीली चिड़ैया कि पुजारी बाबा के बगिया में क्या कर रही है। हाँ? चलो अभी विसर्जित हो जाते हैं। जी पता सर। लगाना लेकिन। जी सर, पता लगा लेंगे। जानत हो भौजी, हमके आज तक माई बाप के प्यार ना मिलत। जौन जरूरत जौन प्यार हमरा के जीवन में मिलत ऊ ये घर से मिला। बड़की माई हमरे माई से बढ़ के रहली। बेटी माना थी अब। हाँ बहुत प्यार करेला। हाँ बहुत प्यार करेला। बहुत प्यार करेला। बहुत प्यार करेला। बहुत प्यार करेला। बेटी, अभी तक तुमने दवा नहीं खाई? इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। बाबा, जब किस्मत ही खराब हो तो तबीयत का ख्याल किसे रहता है? मेरे जन्म के साथ ही पिताजी की मौत हो गई। अगर किसी का साया था तो सिर्फ माँ का, जो रहकर भी मेरे साथ नहीं। देवी माँ की कृपा से एक परिवार मिला था जहां मुझे माँ का, पिता का, दोस्त का, सबका प्यार मिला, अपनापन मिला। फिर अचानक से एक तूफान आया और उन सारे रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर चला गया। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई बाबा। बस सब कुछ देखते रह गई, कुछ नहीं कर पाई मैं। सुख दुख जीवन का दूसरा रूप है, इसी को परीक्षा कहते हैं बेटी। भगवान की लीला भगवान ही जाने। वो जिसे तकलीफ देता है उसे चाहता है और उसे पसंद करता है। जिसे पसंद करता है उसकी परीक्षा लेता है। और कितनी परीक्षा बाबा? जितना तुम सह सको। क्या तुम रामायण की सीख भूल गई? भगवान रामचंद्र जी के पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें 14 साल तक वनवास काटना पड़ा। और पांडव, उनकी भी परीक्षा ली गई। हर जीवन की परीक्षा होती है, चाहे वो भगवान का अवतार हो, चाहे हम जैसा इंसान। बाबा, आपसे मिलने के बाद, इस कुटिया में, इस मंदिर में रहने के बाद अंधेरे जीवन को एक नई शक्ति मिली है। और बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस शक्ति को मैं कभी कमजोर नहीं होने दूंगी।
राहुल भैया? ये घर के पिछवाड़े क्या कर रहे हैं? तुमसे क्या मतलब? नहीं, बहुत उदास लग रहा है ना। किसको याद कर रहे हैं? प्रिया को कि अंजलि भाभी को? नहीं, गुस्सा काहे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं याद करिए, खूब याद करिए। देखो, ये तुम्हारा दूसरे काम में टांग अड़ाने का आदत है ना, वो बदल लो। इसी में तुम्हारा भलाई है। नहीं तो नहीं तो कहाँ राहुल भैया? बोलिए ना, क्या कर ले? समझे? डरा रहे हैं हम? अरे हम डरपोक को क्या डराएंगे? तुम तो खुद ही डरपोक हो। अच्छा, हम डरपोक हैं और तुम शेर हो। एक बात बताइए राहुल भैया, आज तक कौन सा तीर मारा है? तीर नहीं, हम गोली मारते हैं। और ज्यादा पकड़ पकड़ करोगे ना तो यही माथा पे गोली घुसेड़ देंगे। इतना आसान है का? हमारा नाम पता है? धीरेंद्र। हम कोनो पेड़ पे बैठी चिड़ैया नहीं है कि गोली दागेंगे और टपाक से धरती पे। ये जो घमंड है ना, छोड़ दीजिए। घमंड तो रह गए। काहे कि जिसको इस घर से नहीं जाना था वो चली गई तुम लोगों के कारण, और जिसको इस घर से जाना वो यहाँ हमारी आंख के सामने जमीन पर खड़ा है। तो गुस्सा ये बात का है, और गुस्सा किसी और बात का है, निकाल किसी और बात कर रहे हैं। प्रिया के जाने का गुस्सा है का हम लोगों ने? तो लगाइए जोर और निकाल के बताइए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो छत है ना तुम्हारी, ये हमारे बाबूजी के एहसान के खंभों पर टिका है। सुनो, ये जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। समझे? ये तो वक्त ही बताएगा राहुल भैया कि कल किसका होगा। एक मिनट हाँ। ये हैं? यहीं बैठे। नाराज हो गए आप? कसम पान के पी के
खूबसूरत हाथ से आरती लेने से ना पूरा दिन बढ़िया हो जाता है। कसम पान के पीछे क्या रे? जी सर। अच्छा विसर्जित होते हैं। जय देवी मैया की। चल रहे नाग देवता ने अपने भक्त को मैसेज भेजा। वाह, क्या भेजा? धरती पर पाप बढ़ गया है। इस मैसेज को 12 लोगों को भेजो। एक भक्त ने 12 लोगों को मैसेज भेजा। 12 लोगों को, और उसे दूसरे दिन 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी। 5 लाख रुपए की लॉटरी। 5 लाख। मुझे तो बस 5 लाख रुपए कमाने। I want profit, बहुत सारा प्रॉफिट। I want profit, I want। का रे? ये एक चूली हमेशा मोबाइल में घुसे पड़ी रहती हो का? मामी जी, ये मोबाइल में कौन घुस सकता है का? कितना छोटा होता है। ना स्टूपिड सा सवाल करती हैं आप। स्टूपिड हम हैं। एक्चुअली स्टूपिड तुम हो। अरे हमारे कहने का मतलब है कि फुर्सत नहीं मिलता मोबाइल से का? दिख नहीं रहा है का? मैसेज भेजे मैसेज। हमारा कहने का मतलब था कि नाग देवता ने हमको ये मैसेज भेजा है और बोला है कि पाप करना छोड़ो और पुण्य कमाओ। नाग देवता का मैसेज? हाँ। कि नाग देवता के पास भी एक्चुअली मोबाइल रहता है का? और वैसे भी स्नेक देवता के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? हाँ? मामी, आप भी कितना स्टूपिड वाली बात करती हैं। पता है आपको, 12 लोगों को भेजेंगे तो सीधा 5 लाख का प्रॉफिट होगा। हाँ। 5 लाख? अब और अगर नहीं भेजा तो? नहीं भेजा तो सीधा ऊपर। अब ये एक्चुअली जो मैसेज है आधा सुहाना आधा डरावना है। बट तुमसे किसी ने मजाक किया होगा। तुम भी लिटिल बातों में इतना ध्यान देने लगती हो। एक्चुअली हम तुमको ये कहने आए थे कि घर का बारे में भी सोचो तनी। कहा है कि मैदान साफ हो चुका है और पीरी आउट हो चुकी। ये एक्चुअली बैटिंग करने का बारी तुम्हारा है, समझी? लेकिन मामी, हमको तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। ये जूता खोल के मोजा से मारेंगे तुमको दौड़ा दौड़ा के, समझी? अरे क्रिकेट का बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट का। अरे बकलोली, हम राहुल का बात कर रहे हैं, राहुल का। ये घर का जो ओल्ड मैन है ना, वो तो तीरथ पर जा चुका। अब बड़की माई ऊपर सिधार चुकी। सावित्री भौजी, उनका तो धन रहता है का, खुदा खोई खोई सी रहती है। बच्चा राहुल, वो बहुत अलोन फील कर रहा है। हम चाहते हैं ना कि उसका ध्यान तुम रखो, समझी? उसको पटाने का कोशिश करो, समझी? कहा है ना कि लोहा गरम है और मार दो हथौड़ा। ये डायलॉग तो सोने फिल्म का है। किसी दिन गब्बर बन के ठकुरवत हाथ की जगह तुम्हारी जबान काट देंगे हम। फिल्म का डायलॉग बोल रही हो, मजाक सूझ रहा है तुमको? देखो बिटिया, हम तुम्हारी जिंदगी के साथ भी मजाक नहीं करेंगे और ना ही हमारी लाइफ के साथ, समझी? बी सीरियस। तुम बस राहुल के दिलो दिमाग पर कैसे राज करना है वो सोचो, समझी?
और हाँ, ये जो स्नेक देवता वाला मैसेज है ना, वो हमारी तरफ से भी 12 पीपल को भेज देना। तनु हम कमाए 5 लाख। पुजारी बाबा, अपना शर्मा जी के देहांत हो गया है, आपको बुला है। अभी आते हैं बेटी, चलो। प्रिया, प्रिया तू आ गेलू? हमके पता रहे कि तू एक दिन लौट के आएगू। प्रिया, ए प्रिया। प्रिया, मिलता का क्या मिलता है? बहुत मजा आता है। सुनो, ये जो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा का, आइंदा हमरे संगे ऐसा मजाक मत करना। एक्चुअली तुमने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतना एंग्री होके चला गया? हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ सरप्राइज देने आए थे। सरप्राइज देने? सफेद साड़ी पहन के एक्चुअली प्रिया बन के? हाँ। अब हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा जो मिशन है वो सक्सेस काहे नहीं हो रहा है। काहे कि तुम्हारे दिमाग में जो है ना गोबर भरा है, गोबर, समझी? मामी, राहुल की तरह तुम भी। I'm crying and you? अरे बकलोली, इस सफेद साड़ी पहनकर एक्चुअली तुम उसको प्रिया का याद दिला रही हो। तुम उसके दिल में जगह बनाओगी ऐसे। वो क्या है ना कि हमने सोचा कि हम थोड़ा हट के पटाएंगे। ये हटकर बाद में करोगी, एक्चुअली हट पहले जाओगी बकलोली। मामी, अरे ये लड़कों को पटाने वाला स्कूल होता ना तो एक्चुअली बकलोली का एडमिशन हम पहले करवाते। अरे कोई हमको गांव भेजे ना भेजे, ये बकलोली हमको गांव जरूर भेजेगी। ये छठी मैया क्या करे हम? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा बंद? देखिए, कसम पान के पी के पान थूकर के आए हैं। अरे चिरैया, हाथ से आरती दिए थे ना, अब थोड़ी प्यार भी दे दीजिए। देखिए, आगे मत बढ़िए। चिरैया, अरे पुजारी बाबा की चिरैया।
बिसर गई ना चिरैया। ये ना अरे चिरैया फुरफुरा रही है यार। हम बंदूक के नोक पर भी ले सकते हैं, लेकिन प्यार से चाहिए, प्यार से। मुझे जाने दीजिए। चिरैया फुरफुरा रही है।